जब से स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार जी लगाए हैं तब से बिजली दर इतनी बढ़ गई है और इतनी बिजली दर महंगा खरीद करके और बिहार में गरीबों पर एक बहुत बड़ा बोझ बना दिया। उसके ही लेकर हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में तमाम जिला में महाधरना आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, आप बहुत जगह जिस तरह से यूनिट बढ़ते जा रही हैं, 7-7, 8-8 रुपये यूनिट है और दूसरे प्रदेशों में आप देखिएगा तो 2 रुपये यूनिट है। तो कितना दिक्कत हो रहा है हमारे बिहार की जनता को आप समझ सकते होंगे। जिनके पास पैसे कमाने के सोर्स नहीं है, जो गरीब दुखियारे लोग हैं, उनका हाल बेहाल है। अगर नीतीश जी अगर इस चीज़ को अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग रोड पे आने का काम करेंगे। पूरे बिहार की जनता इनसे तबाह हो गई है। हाँ तो बात से हुआ है, जब से इनके राज हुआ है ना तब से महंगा है। देखिए दिल्ली में केजरीवाल को फ्री कर दिया, वैसे भी फ्री कर दो भाई, नहीं है तो 60% कर दो, 40% कर दो। जैसे उन्हें किसानों की समस्या नहीं मालूम है, छात्रों की समस्या नहीं है, बेरोजगारों की समस्या नहीं मालूम है। हर बात में एक बात कहना उन्हें जुमला सी आ गई है कि मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि बिजली का दर भी उन्हें नहीं मालूम कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार कितना महंगी बिजली जो है मुहैया करा रही है उपभोक्ताओं को। 30% बिजली दर में हम कटौती की मांग करते हैं और प्रत्येक बीपीएल परिवारों को 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने की राज्य सरकार से मांग करते हैं। नहीं तो इस निकम्मी और नकारी सरकार को जो है हमारी पार्टी उखाड़ फेंकने का काम करेगी और इसके लिए चाहे कितना भी आंदोलन करना पड़े, पार्टी चरणबद्ध आंदोलन के तहत सरकार को उजागर करेगी। ये जो बिहार सरकार जो सरेआम डकैती डाल रही है जनता के पॉकेट पे, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? बताइए। औसत रूप से आप देख लीजिए, या तो अग्रणी राज्य हो या पिछड़ा राज्य हो, सबका जो रेट है 2 से 2.5 रुपए के बीच में या 4.5 रुपए के बीच में है। हमारे यहाँ 6 रुपया 10 पैसे में आप बिजली बेचना चालू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। वर्तमान सरकार को घेरने की कवायद विपक्षियों के तरफ से लगातार जारी है, लेकिन कोई किसी माध्यम से घेर रहा है तो कोई किसी माध्यम से घेर रहा है। हम बात कर रहे हैं लोजपा रामविलास की। लोजपा रामविलास के तरफ से जो मुखिया हैं इस दल के, चिराग पासवान जी, वो लगातार वर्तमान सरकार को बिजली के मुद्दे पर, यानी बिजली आपूर्ति और उस पर लगने वाले जो ऊपरी आय है उसके मुद्दे पर लेकर सरकार को लगातार घेरते नजर आ रहे हैं। और जब सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगी तो अब जो है धरना प्रदर्शन पर बैठ गए ये लोग। जी हाँ, ये गर्दनी बाग है और गर्दनी बाग में आज चिराग पासवान जी आ रहे हैं और यहाँ वो सरकार को इत्तला करने आ रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी, आप अगर जनता के हित की बात नहीं सोचेंगे तो फिर धरना और प्रदर्शन लगातार जारी होगा। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये पूरा मसला जो है वो क्या है। चलिए, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर और उन्हीं से हम बात करने का प्रयास करते हैं। जितेंद्र जी प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के और इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि प्रीपेड मीटर लगाकर गलत बिल लेना बंद करो। ये जो आपने अपने हाथ में तमगा लेके बैठे हैं, दरअसल ये पूरा मसला क्या है? देखिए सर, जब से स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार जी लगाए हैं तब से बिजली दर इतनी बढ़ गई है और इतनी बिजली दर महंगा खरीद करके और बिहार में गरीबों पर एक बहुत बड़ा बोझ बना दिया। उसके ही लेकर हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में तमाम जिला में महाधरना आयोजन किया जा रहा है कि इनका जो स्मार्ट मीटर के नाम पे जो लूट मीटर जो लगा है, जो गरीब को खून चूसने का काम कर रहा है। आज आप देख सकते हैं, जिनका 1000 रुपया बिल था, आज उनके घर में 10-10 हजार का बिजली बिल आता है। अब गरीब आदमी कहां से 10,000 रुपया बिजली बिल दे सकता है? और स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है उसका कोई किसी तरह का ना वारंटी कार्ड दिया गया ना गारंटी कार्ड दिया गया और उसका भी 7-7 हजार रुपया गरीबों से लिया गया। इसलिए हम लोग रामविलास पासवान जी के पार्टी, लोजपा रामविलास पार्टी, यह मांग करता है कि आप इस मीटर को जल्दी हटाएं। अगर नहीं हटाते हैं तो हम लोग सड़क तक के घर घर जा जाके आपको यह बताएंगे कि आपकी जो सरकार जो बिजली बिल जो बढ़ाई है इसको आप तुरंत
खत्म कीजिए। और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है और पूरे बिहार में, पूरे जिले में हर जगह महाधरना का आयोजन किया जा रहा है। आज गरीब के यहाँ जाके देखिए कि बिजली बिल इतनी बढ़ गई है कि वो लोग रात में मीटर नहीं चलाते हैं कि इसलिए कि इतना ना बिल हो जाए, नहीं कोई पंखा चला के सो पाते हैं, गर्मी में सोना पसंद करते हैं कि बिजली काफी दर बढ़ गई। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मीटर को हटाए, यथाशीघ्र हटाए, और नहीं तो हम लोग महाधरना इसी तरह से कायम रखेंगे। चलिए, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। हम पहुँचते हैं। बिजली कंपनियों की तानाशाही आरोप लगा रहे हैं वर्तमान सरकार पर, वर्तमान मुखिया पर। कैसे? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, आप बहुत जगह जिस तरह से यूनिट बढ़ते जा रही हैं, 7-7, 8-8 रुपये यूनिट है, और दूसरे प्रदेशों में आप देखिएगा तो 2 रुपये यूनिट है। तो कितना दिक्कत हो रहा है हमारे बिहार की जनता को आप समझ सकते होंगे। जिनके पास पैसे कमाने के सोर्स नहीं है, जो गरीब दुखियारे लोग हैं, उनका हाल बेहाल है। अगर नीतीश जी अगर इस चीज़ को अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग रोड पे आने का काम करेंगे। पूरे बिहार की जनता इनसे तबाह हो गई है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे पूरे बिहार में किसान को दिक्कत है, हमारे गरीब दुर्गा को दिक्कत होती है। आप खुद बताइए, 7-7 रुपये यूनिट है, पूरे दूसरे प्रदेश में 2 रुपये यूनिट है। कि बिजली स्मार्ट मीटर लगाने की इसमें सिर्फ नीतीश कुमार जी अवैध वसूली बिजली में कैसे कर रहे हैं? कंपनी के द्वारा, कंपनी को साफ नजर आ रहा है, जनता को तो साफ नजर आ रहा है। गरीब गुरबा को कितना दिक्कत हो रहा है। आप मोबाइल से पेड करने के लिए कर रहे हैं, उसको मोबाइल चलाने नहीं आता है, 1 2 3 नहीं करने नहीं आता है, क ख नहीं जानता है, तो उसका लाइन काट दिया जाता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मोबाइल से अगर आप सुविधा, एक पोर्टल है, उससे अगर आप पे करते हैं तो इसमें 1 रुपया या कुछ रुपया सरचार्ज भी काटता है। हाँ, वही ना कमीशन हुआ। और जितना नकली बिल बन रहा है वो सब कमीशन है, कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है। आप लोग सब जान रहे हैं। आप अपने यहाँ मीटर लगा के देखिए ना। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर किसी के माइनस में भी अगर 2 रुपये भी अगर बैलेंस है तो उसके घर का बिजली काट दिया जा रहा है। बताइए ये कैसा सरकार है। पहले तो ठीक था कि चलो भाई नहीं लाइन करता था, पहले लाइन नहीं करता था, सूचना दिया जाता था कि ये अगले महीना जमा कर दीजिए। अभी तो जैसे खत्म हुआ लाइन कर दिया। एक बात समझ में नहीं आ रही है, बिजली अगर 10 साल पीछे बिहार को लेके चले हम, तो बिजली की स्थिति क्या थी? अब बहुत अच्छी, खराब है। अब खराब है। पहले भी गांव घर में मिलता था लोग को, अब खराब है। गाँव में तो 1-1 सप्ताह पे कहाँ, सबको हटा दिया तार को, सब गरीब गुरबा के तार को हटा दिया गया। और सब कंपनी वाला सब डिक्टेटरशिप कर रहा है, फोर्स ले जाकर मारपीट करता है। यानी अब बिजली खराब मिल रही है। अब खराब मिल रही है। पहले अच्छा था, और सस्ता भी था। लेकिन यहाँ तो बात जब से इनके राज हुआ है ना, तब से महंगा है। देखिए दिल्ली में केजरीवाल को फ्री कर दिया, वैसे भी फ्री कर दो भाई, नहीं है तो 60% कर दो, 40% कर दो। चलिए, तो दिल्ली को देखते हुए लोग कयास लगा रहे हैं। 1 मिनट और कुछ बने चिराग पासवान, तो मैं 60% 40% उनसे कह के माफ करवा दूंगा जनता का बिल। क्या बोले, फिर से बोलिए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनसे निवेदन करके हम 60% या 40% माफ करवा देंगे बिजली जनता का। मतलब हर जो बकाया है वो माफ कराएंगे या हर महीने का रेट भी माफ कराएंगे, अब जो बकाया वो भी माफ कराएंगे किसानों का। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जो है वो एक सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि बिजली कितने परेशानी से हम लाते हैं और कितनी सस्ती दर में हम आपको देते हैं, आपको पता भी है। और इस तरह की बात करते हैं कि बिजली बहुत महंगी है। कैसे कह रहे हैं आपकी बिजली महंगी है? उन्हें लगता है कि ये भी मालूम नहीं है। जैसे उन्हें किसानों की समस्या नहीं मालूम है, छात्रों की समस्या नहीं है, बेरोजगारों की समस्या नहीं मालूम है। हर बात में एक बात कहना उन्हें जुमला सी आ गई है कि मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि बिजली का दर भी उन्हें नहीं मालूम कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार कितना महंगी बिजली जो है मुहैया करा रही है उपभोक्ताओं को। यही दुर्भाग्य है हमारे मुख्यमंत्री का कि अपने रंग महल से जब बाहर नहीं निकलेंगे तो उन्हें क्या मालूम होगा। आपको यकीन दिला दें, और मेरे पास उसके साक्ष्य और तथ्य भी मौजूद हैं कि बिहार सबसे महंगी बिजली जो है उपभोक्ताओं को दे रही है। और इस कारण दे रही है कि सस्ते दर पे बिजली मौजूद होने के कारण एक खास एजेंसी से ये महंगे दर पे जो है बिजली लेती है और उसको महंगे दर पर बेचने का काम करती है। 30% बिजली दर में हम कटौती की मांग करते हैं और प्रत्येक बीपीएल परिवारों को 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने की राज्य सरकार से मांग करते हैं। नहीं तो इस निकम्मी और नकारी सरकार को जो है हम
हमारी पार्टी उखाड़ फेंकने का काम करेगी और इसके लिए चाहे कितना भी आंदोलन करना पड़े, पार्टी चरणबद्ध आंदोलन के तहत सरकार को उजागर करेगी। एक बड़ा घालमेल है। मैं आप ही से सवाल करता हूं कि जब सस्ती बिजली उपलब्ध है तो उस एजेंसी से राज्य सरकार खरीद क्यों नहीं कर? मेरा सवाल इस बात को लेकर। विनीत सिंह जी भी यहाँ पे हैं। विनीत सिंह जी से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। सरकार को आप सीधे घेर रहे हैं, हर लोग जितने भी विपक्षी हैं वो अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं। आपको बिजली मिल गई, बिजली के मुद्दों पर सरकार को आप घेरते नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल वाली दिल्ली बिहार भी हो जाएगी? भाई ब्रजेंद्र भाई, अब दिल्ली और बिहार का मुकाबला भी नहीं करेंगे, पर एक बात बताइए, बिजली क्या आम और क्या खास सबको सरोकार रखती है। ये जो बिहार सरकार जो सरेआम डकैती डाल रही है जनता के पॉकेट पे, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? बताइए। औसत रूप से आप देख लीजिए, या तो अग्रणी राज्य हो या पिछड़ा राज्य हो, सबका जो रेट है 2 से 2.5 रुपए के बीच में या 4.5 रुपए के बीच में है। हमारे यहाँ 6 रुपया 10 पैसे में आप बिजली बेचना चालू करते हैं। आखिर जो ये राजस्व की कमी हो रही है नीतीश कुमार जी में, तो क्या आम जनता के पॉकेट पे डाका डाल के पूरा कर रहे हैं? तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने सक्षम नेतृत्व चिराग पासवान जी के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सामूहिक रूप से केवल पटना में नहीं और 30 जिला में धरना प्रदर्शन हो रहा है। सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी शांतिपूर्ण तरीके से तो रास्ते और हैं। अपना विधानसभा का घेराव होगा, सड़क पे हम उतरेंगे, लेकिन फिलहाल जो आज का कार्यक्रम है पूरा दिन चलेगा और सभी जिलों में चलेगा। अब सरकार जो है वो खुद ही 2 दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान, यानी नीतीश कुमार जी को अगर कहें तो कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि बिजली किस हालत में हम लोग ला रहे हैं और बिजली आपको कितना सस्ता दिया जा रहा है। किसी को पता है कैसे बिजली आती है, कहाँ कितना उस पर सरचार्ज देना पड़ता है? आपको तो बहुत सस्ते रेट में बिजली यहाँ मुहैया कराई जा रही है। लेकिन यहाँ जो धरना पर बैठे लोग हैं, यानी यूँ कहें कि लोजपा रामविलास के दल से जितने सिपाही यहाँ आज धरना स्थल पर बैठे हैं, इनका ये कहना कि भैया ये स्मार्ट नहीं बल्कि ये लूट मीटर लगाया गया है सरकार के द्वारा। अब देखना ये होगा कि 12 साढ़े 12 बजे खुद चिराग पासवान जी भी इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित होंगे और उसके बाद एक नया जो आयाम है वो देखने को मिल सकता है। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।